अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। कल हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी हुई और नैब ने उन्हें गिरफ़्तार किया। आमदन से ज़ायद असासों का ये मामला है और बड़ा वाज़ेह तौर पर उसके बाद मरियम साहिबा ने जो मीडिया टॉक की उसमें फ़ौरी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब की रिहाई का मुतालबा किया। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि ख्वाजा आसिफ साहब को अगवा किया गया, यानी कि नैब ने उन्हें अगवा किया है ना कि गिरफ़्तार किया है। ये मरियम नवाज़ साहिबा का मानना है। ये भी उन्होंने कहा कि फ़ौरन से पहले ख्वाजा आसिफ साहब को छोड़ दिया जाए, नहीं तो फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। काफ़ी गुस्से में भी वो नज़र आई। फिर हमने नवाज़ शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट इस सारे मामले पर हमारे सामने है, जो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ख्वाजा आसिफ साहब अब नैब की तहवील में हैं, उनका राहदारी रिमांड हासिल कर लिया गया है और यकीनन अब ये मामला आगे बढ़ेगा और उनसे जो पूछगछ है वो होगी। लेकिन उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली कल की जो शाम में इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बैठक थी वो खासी अहम थी, जिसके बाद बिलावल साहब ने जो तमाम तर फैसले पीपल्स पार्टी ने किए हैं उनका जिक्र किया। गो कि मीडिया के कुछ जगहों पर ख़बरें ज़राए से गलत ख़बरें चलती रहीं और ऐसी कोई बात बिलावल साहब ने नहीं की कि उन्होंने कोई ऐसा फ़ैसला पीडीएम से हट कर लिया है। लेकिन बज़ाहिर ये ज़रूर कहा कि तजवीज़ ये आई है कि हम सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लें, हम ज़िमनी इंतखाबात का भी हिस्सा हों। तो इससे ये वाज़े हो गया कि पीपल्स पार्टी अपना स्टांस, अपना मौक़िफ़ वाज़े रखती है कि वो सेनेट के इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। गो कि पीडीएम ने एक आध दिन में उनकी मुलाकात होनी है और हतमी तौर पर फैसले पीडीएम करेगी, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय है वो बड़ी हद तक सामने आ गई। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्विंस रहती है और सेनेट के इलेक्शन का भी हिस्सा बनती है और ज़िमनी इंतखाबात का भी हिस्सा बनती है, तो फिर जो पीडीएम का नैरेटिव था या इलेक्शन के बायकॉट की बात थी या इस्तीफ़ों की बात थी, वो यूनिटी हमें शायद नज़र नहीं आएगी और मामलात उस तरफ उतने ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हैं और आने वाले कुछ महीने ख़ासे अहम रहेंगे। मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया राना मुबशिर साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का भी। राना मुबशिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप, एक तरफ हुकूमत बौखलाहट का कतन शिकार नहीं है, पीडीएम कोई थ्रेट नहीं है, ये हुकूमत कहती है। दूसरी जानिब एक इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है जब ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है। फिर जितने वज़रा, वफाकी वज़रा आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। आज हमने शाह महमूद कुरैशी साहब की, बाबर अमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। कल 3 और वज़रा थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मरियम साहिबा ने भी आज ये फरमाया कि उनका एक स्टेटमेंट 48 घंटे तक इनके तर्जुमान उसका दिफा करते रहते हैं और उस पर बात करते रहते हैं। ये सारी सी सिनेरियो को किस हद तक आप इंटरेस्टिंग देख रहे हैं और ये क्या डिपिक्ट क्या कर रहा है ये पूरा का पूरा सिनेरियो? राना मुबशिर साहब, देखिए, एक तो पीडीएम की अगर बात की जाए तो पीडीएम तो मैं पहले रोज से कह रहा हूँ कि एक पेज पे सारी पार्टीज हो नहीं सकती, इट्स लॉजिकली नॉट पॉसिबल। और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इस खेल के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि आसिफ जरदारी साहब क्यों अपनी हुकूमत जाने देंगे? सिंध में उनकी हुकूमत है, उसको क्यों छोड़ेंगे? क्यों असेंबली डिसॉल्व करेंगे जनाब सिंध की? वो क्यों हुकूमत छोड़ देंगे? क्यों वहां पे खुला फील्ड छोड़ देंगे बाकी ओपोनेंट्स के लिए? क्यों सेनेट के अंदर उनकी मेजॉरिटी है और आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर वो 50% भी रिटेन कर जाते हैं अपनी सीटें, तो वो क्यों उसको खुला छोड़ देंगे? कहेंगे जनाब के नहीं, हम सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ते हैं या बाय इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो उनकी पॉलिटिक्स नहीं है, पीपल्स पार्टी की ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं कई दफा कह चुका हूँ, आसिफ जरदारी साहब बड़ा सेंसिबली प्ले करते हैं और वो हेड ऑन नहीं जाते एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और वो बार बार कह रहे हैं और पीडीएम वालों को कह रहे हैं कि हमसे सीखो। और वो हमसे सीखने से मतलब ये है, उनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 5 साल पूरे किए और उन्होंने किसी फौजी जर्नैल के साथ लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, हेड ऑन नहीं गए वो। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हेड ऑन मत जाए। तो हेड ऑन अगर आप जाएंगे, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब का स्टैंस है कि वो हेड ऑन जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं, तो ठीक है। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को किसी ने थपकी दी होगी, किसी ने उन पे हाथ रखा होगा, उन्हें कहा होगा जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को कि आप हेड ऑन जाए। बट देन अगेन, आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं है, उनका अपना तरीका है सियासत का, मियां नवाज शरीफ साहब का। सो आई डोंट सी कि पीडीएम इतिहाद जो है इट विल वर्क। मैं 10 दफा कह चुका हूँ, ये आखिरी वक्त तक मुझे नहीं नजर आता है कि आखिरी वक्त तक कायम रह सकेगा।
बिल्कुल सही। आपको चीजें नजर आती हैं जो टीवी पे नजर आती है कि बॉडी लैंग्वेज दिखाई जाती है, बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज होती है पॉलिटिशियंस के दरमियान, दूसरी पार्टीज के लीडर्स जो है उनके दरमियान एक बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आती है। दैट इज फॉर द पब्लिक कंजम्पशन। अंदर जो चल रहा है दैट इज डिफरेंट। सो ये दिस इज द रियलिटी चेक, कोई माने या ना माने इसको। सो ये नहीं हो सकता कि आसिफ जरदारी साहब बैठ के और वो कहें जनाब कि मैं जनाब लॉन्ग मार्च भी कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो ये अभी आपको आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और, अच्छा गिरफ्तारी की अगर आप बात करें तो ये टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली बड़े अरसे से डिले हुई थी। और ये डिले इसलिए हुई थी कि ये आखिरी जो जलसा होना था जनाब ये लाहौर में, उसके बाद पेंडिंग कर दी गई थी। और कई और गिरफ्तारियां भी आपको हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में नजर आए। तो ये कई गिरफ्तारियां जो पेंडिंग पड़ी हुई थी और उन्होंने कहा था जनाब कि जलसा हो लैंड दियो। लेकिन राना मुबशर साहब, ये बुखलाहट तो नहीं जाहिर करेगी हुकूमत की अगर ये गिरफ्तारियां आज होती भी हैं, या कोई खौफ खतरा तो नहीं जाहिर होगा? ये रूटीन की गिरफ्तारियां होंगी, आप ये कहना चाह रहे हैं, जो पेंडिंग थी? मैं ये नहीं कह रहा। देखें, बुखलाहट की बात नहीं है, बात यह है सिंपल सी कि अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग अगर इसी तरह गिरफ्तारियां करते रहेंगे, गिरफ्तार करते रहेंगे लोगों को, और इसी तरह लोग छूटते रहेंगे, तो एक दिन आएगा, मैं 2 साल से कह रहा हूं कि एक दिन आएगा कि हुकूमत के लिए ये सिचुएशन बन जाएगी। और पॉलिटिशियन जो है, ओपोनेंट्स जो है, जो पीटीआई के ओपोनेंट्स हैं, इमरान खान के जो ओपोनेंट्स हैं, उनके लिए एक सिचुएशन बन जाएगी और इमरान खान को या पीटीआई को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हीरो बन के निकलेंगे बाहर। क्योंकि ये हीरो बनेंगे और उनको कौन संभालेगा? फिर पीटीआई तो नहीं संभाल सकेगी। राइटली सेड। राना साहब, पॉइंट आपका आ गया। एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर हम पीजे मीर साहब से उनकी राय लेंगे, वो किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को और ये किस तरह से आगे चलेगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, आप कैसे देखते हैं? एक तो पीडीएम पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि ये मामलात जिस तरह चले, बज़ाहिर जलसे, कोई एक मेज़बानी किसी जलसे की, कोई दूसरी मेज़बानी, फिर सारी बात लाहौर के जलसे पर आ गई और बहुत सवाल उस पर उठे, फिर एक बहस उस पर चलती रही। लेकिन अब जो बात थी कि लाएमल, मुश्तरका लाएमल, उसमें हमें पता था कि पीपल्स पार्टी के अपने बहुत सारे स्टेक्स हैं और वो बिल्कुल अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। और अब कहीं ना कहीं पहले तो कहा गया इस्तीफ़ों पर भी कन्विंस कर लिया है पीपल्स पार्टी को, बाकी चीज़ों पर भी, लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं एक अपनी पॉलिसी नज़र आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत एक नज़र आ रही है, जो कि पीडीएम का बयानिया या जो पूरी की पूरी सियासत थी उससे मुख्तलिफ है। और अगर पीपल्स पार्टी निकलती है तो फिर पीडीएम का कोई वजूद उस तरह से बरकरार नहीं रहेगा। तो किस तरह देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? देखिए अरसलान, आपके पास MRDI, ARD, ग्रैंड अलायंस, PDM अब आ गई, ये सारी, इसको मैं टर्म करता हूँ एज पॉलिटिकल फ्लर्टेशंस। और इसमें सबसे बड़ा आप इसको कह लो एज अ पन, द बिगेस्ट फ्लर्ट एंड द बिगेस्ट ब्रेन बिहाइंड इट इज़ आसिफ अली जरदारी। बड़ा श्रूड पॉलिटिशियन है वो, और उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया और इन दी एंड इन्होंने गवर्नमेंट्स रन की हुई है। इन्होंने तो नेशनल गवर्नमेंट रन की हुई है एक्चुअली, फ्रॉम कराची टू पेशावर। द क्वेश्चन इज़, अब तो बदकिस्मती है कि ये रीजनलाइज मार्जिनलाइज हो गए हैं। सो आई एग्री विद मुबशर, व्हाई वुड ही वांट टू लीव व्हाट ही इज़ गॉट इन हैंड? एंड ऑफ कोर्स सेनेट के अंदर जो उनकी प्रेजेंस है, व्हाई वुड ही वांट टू डिसरप्ट इट? सो क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो गया है, जब इन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया था तो नवाज शरीफ आगे आ गया था। तो आई थिंक दे हैव लर्न फ्रॉम देयर पास्ट। दे हैव आल्सो लर्न, जब इन्होंने एक नारा लगाया था ईंट से ईंट, दे लर्न फ्रॉम देम। सो पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव ग्रुप है जो मैं समझता हूं कि हु अंडरस्टैंड्स द पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन ऑफ द इंटायर कंट्री। अब ये जो आज ये जो बात हुई है और उसकी क्लैरिफिकेशन भी हो रही है, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। क्या ये आसिफ अली ज़रदारी वही नहीं है जो हमेशा कहते थे कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से अच्छी है? वेल, ही इज प्रूवन दैट।
He's proven that. So he's now part of that same setup. लेकिन उससे पहले आई थिंक इन्होंने टेस्टिंग की है वाटर्स की कि ये फ्लो किस तरफ जाता है. वो फ्लो मौलाना फजल और हुसैन का था, तो मौलाना साहब का फ्लो आपने देख लिया, कहाँ गया कहाँ नहीं उसने अचीव किया. सो दैट इज़ ऑल सेड एंड डन. बट यहाँ हमने एक चीज़ देखनी है अरसलान, कि आप जो शोर कर रहे हैं कि इस्तीफे दे देंगे, ये करेंगे, आप किसकी इजाज़त से दे रहे हैं इस्तीफे? आपने तो वोट लोगों से लिए हैं. आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, आपने पूछा है, जो कि आपका हक बनता है, और उन लोगों का हक बनता है जिन्होंने आपको वोट दिया है कि तुम इस्तीफा दे दो. कौन लोग निकले मुझे बता दें कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकले कि हाँ जी इस्तीफा दे दो? नो. डेमोक्रेसी के अंदर यू वर्क अहेड एंड यू मूव अहेड. ये इस तरह आप कह लो कि वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होनी चाहिए. ख्वाजा आसिफ की अभी आपने बात की है. ख्वाजा साहब ऑनरेबल मैन, लेकिन नैब ने आई होप कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की है. आई होप उनके पास सॉलिड प्रूफ है, एंड देन आई वुड इमेजिन कि उनको पकड़ा है. अगर वैसे पकड़ा है, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. और यही बात फिर जो ऑपोजिशन है वो शोर लेके चलेगी, आज ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन. सो आई थिंक हियर नैब, लेकिन पीछे भी सब अब तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जितने भी लोग माजी में गिरफ्तार हुए वो जमानतों पर रिहा हुए, विक्ट्री के निशान बनाए. और अभी जो राना मुबशिर साहब फरमा रहे थे कि सब हीरो बनकर अगर निकलेंगे तो इतने हीरोज कौन संभालेगा फिर? अब तक यही नजर आया हमें. देखें, ये जो हीरोज हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे हीरोज हैं जो कि अभी जीरोज हैं. अब इनको हीरो कैसे बनाएंगे अगर आपके पास प्रूफ नहीं है? और अगर आपने वैसे पकड़ लिया, बिलीव मी, आपका जो इदारा है, मैं इसको ऑगस्ट इदारा कहूँगा क्योंकि ये एहतसाब करता है हर एक का, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम अपने स्टेट इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं और उसको डमीन कर रहे हैं. तो आई वुड होप इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि अगर तो आपके पास प्रूफ है वो करें, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए को पीटीआई का पकड़ा जाए, PMLN का या PPP का, हाँ जी इनको रिहा करो. और भाई नोबडी शुड बी डूइंग दैट. ठीक पॉइंट है. राना साहब, एक बात जो मैंने पहले दोबारा मैं चाहूँगा, ज़रा शायद वो मिस हो गई, उस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए. जो हुकूमती तर्ज अमल है, आपके पास तर्जुमान हैं, आपके पास पंजाब में जवाब देने के लिए हैं, विफाक में का दो, इतने वज़रा को 3-3, 4-4 वज़रा बैठ के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और दिफा कर रहे होते हैं, जिसकी वजारत का लेना देना भी नहीं है, वो अपनी वजारत पे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जवाब दे रहा है मरियम साहिबा को या PDM को या इन जमातों. ये किस हद तक दुरुस्त रवैया है हुकूमत का, या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? हाउ डू यू सी इट सर? काउंटर कर रहे हैं, सिंपल सी बात है. पॉलिटिक्स चेंज हो गई है और बैठे हुए और सारे लोग जो है वो काउंटर कर रहे हैं ऑपोजिशन को, और उसको जिस तरीके से काउंटर कर सकते हैं वो करते हैं. दिस इज अ न्यू स्ट्रेटजी इवॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज वर्किंग. आई पर्सनली थिंक इट्स वर्किंग लाइक इन सो मेनी वेज इट इज वर्किंग. सो आप काउंटर कर रहे हैं जो पहले शायद नहीं हुआ करती थी, इस तरीके से नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इस तरीके से होती है. इसमें गलतियां भी हैं, इसमें कोताहियां भी हैं, इसमें लैंग्वेज के भी इश्यूज हैं, बट देन अगेन इट्स वर्किंग और ये वर्क कर रही है. आप देख लें, आप पहले ये होता था कि रोक दियो जी, नहीं जलसा होएगा, टीवी तो ना दिखाओ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाना चाहिए जी. नहीं, स्ट्रेटजी चेंज कर दी, उन्होंने कहा जी दिखाओ. वो दिखा रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, आहिस्ता 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 जो क्राउड जो है वो श्रिंक होता जा रहा है. ठीक है जी. व्हेन द क्राउड इज श्रिंकिंग एंड द पीपल आर वाचिंग इट, सो दे आर मेकिंग अप देयर माइंड्स, दैट्स इट. और इसी तरह जनाब ये काउंटर जो कर रहे हैं बैठे हुए, ठीक है आपको नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, हम बैठ के 2 मिनट देखते हैं, स्विच करते हैं टीवी और हम कहते हैं, हमें पता चल जाता है कि टीवी में बैठा हुआ कौन सा वजीर जो है क्या कहने वाला है, इससे आगे क्या कहना है उसने. 2 मिनट के बाद हम रिमोट से चेंज कर देते हैं. बट देन अगेन इट्स वर्किंग. जो उनके देखने वाले हैं या ओपोनेंट्स जो हैं बैठे हुए, उनको भी इस चीज से देखे ना परेशानी तो होती है. अच्छा राना साहब, मैं एक चीज जो यहाँ पर जानना चाहूंगा, जो सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आप कह रहे हैं इट इज वर्किंग. मैं चाहूंगा जरा इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें कि किस तरह से इट इज वर्किंग, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, एक आम आदमी से आप ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा पल्स जानते हैं, तो सवाल ये होता है कि हम 4 साल से तो करप्शन, पैसा लूटा हुआ वापस लाना, ये पनामा आया था तब से, और फिर इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इसका राग लापा. एक आम आदमी के अपने मसले हैं, वो चाहता है कि उनका हल मुझे सुनने को मिले. वो कहता है हम तंग आ गए हैं, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है अब सब. तो ये काम किस तरह से कर रहा है आपकी नज़र में? मैं बताता हूँ आपको. देखें, जहां तक ताल्लुक है अकाउंटेबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी से लोग रज गए, बिल्कुल इतने नको नक तक रजे हुए. क्यों रजे हुए?
कि उनको पता है कि आउटकम नहीं निकल रहा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आउटकम अगर नहीं निकल रहा और लोग पकड़ पकड़ के आप अंदर करी जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आप एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा उसका और प्रूफ नहीं कर सकते आप एलिगेशन, या नहीं हो रहे एलिगेशन प्रूफ अदालतों में, तो ये पॉलिटिशियन जो है, स्पेशली पॉलिटिशियन, चले आम आदमी को तो छोड़ दें आप, पॉलिटिशियन जो है हीरो बनेगा। सो वो वहां पे उस एंड तक अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है वो उसको बड़े परेशानियां आएंगी, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत परेशानियां होंगी उसके लिए। बट जब आम आदमी है, आम आदमी को अब इस चीज से कोई गर्ज नहीं रहा। आम आदमी कहता है जी मेरी रोटी पूरी हो जाए, मेरा बिल जड़ा वो ठीक हो जाए, मेरा बिजली का बिल, मेरा गैस का बिल ठीक हो जाए, मेरी जड़ी आमदन है उसके विच मेरा गुजारा हो जाए, एंड ही इज हैप्पी अबाउट इट। ठीक है ना जी, वो बड़ा खुश होएगा। ठीक है, उसको कोई गर्ज नहीं है कि पैसा बाहर से आएगा नहीं आएगा, कोई अंदर हुआ बाहर हुआ नहीं, उसको कोई गर्ज नहीं। लेकिन आप यानी कि हुकूमत जो है अगर ये चीजें कैटर नहीं कर सकेगी, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में एक सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अभी तक देखिए, आपने 20% हुकूमत ने 20% से लेके 23%, 26% तक भी, 28% तक भी कीमतों को नीचे लेके आई है, लेकिन उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा आम आदमी की सेहत पे। तो वो आपको मजीद कीमतें नीचे लानी पड़ेंगी। दाल रोटी चलती रहे बंदे की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घर चलता रहे और उसकी आमदन के अंदर सारे खर्चे चलते रहे, किसी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो थोड़ी सी कीमतें नीचे आई है, मेरा जाती ख्याल ये है इसी वजह से ये जलसे जुलूस जो है, जिनमें वैसे आम आदमी कम आता है, लेकिन वो इसी वजह से श्रिंक हो गए। ठीक है राना साहब, पॉइंट आ गया आपका, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। और वो क्यों श्रिंक हो रहा है या किस हद तक हो रहा है, क्या उसकी वजह है? क्योंकि एक आम ख्याल तो ये था कि अगर आम आदमी बहुत तंग है तो वो भी इनके साथ निकलेगा, महंगाई का सताया हुआ भी पीडीएम के साथ निकलेगा। लेकिन अगेन बड़ा मुश्किल है, एक नज़रियात होते हैं किसी भी वोटर के, सपोर्टर के, और जब मुख्तलिफ जमातों को जिनमें मुख्तलिफ नज़रियात की हामी हैं तो कोई किस जोश और वलवले से आएगा, एक जमात के लिए तो आता है। ये भी एक बहस है। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिस तरह पीपल्स पार्टी भी ये बात कह रही है, बुनियादी तौर पे सेनेट का इलेक्शन के गिर्द ये सारा मामला घूम रहा था, उससे पहले उस तक सब कुछ करना ये बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा था जो एक शॉर्ट टर्म गोल था पीडीएम का। लॉन्ग टर्म के बारे में हम नहीं जानते कि वो आगे बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन अगर सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाता है और अगर ज़िमनी इंतखाबात भी लड़े जाते, फिर तो ना 31 जनवरी की डेडलाइन कहीं ठहरती है, ना फिर इस्तीफ़े उसके बाद आने हैं। फिर यह समझा जाए कि जो पूरी की पूरा प्लान था, अगर सेनेट के इलेक्शन में चली जाती हैं जमातें, तो फिर वो प्लान फ्लॉप हो गया पीडीएम का, फिर कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। देखिए, पीडीएम जो है, लाइक आई सेड, इट वाज अ पॉलिटिकल फ्लर्टेशन। आपके सामने उसका रिजल्ट आ गया है। अब आप क्या चाहते हैं, इस मुल्क को क्या चाहते हैं आप, कि ये एक बनाना रिपब्लिक बन जाए, कि सिंपली अगर एक हुकूमत आती है और वो इनिशियल पीरियड पर डिलीवर नहीं करती है, जो कि कोई भी हुकूमत है, अगर आप कंपेयर करें पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, इन दोनों ने तो रन किया इस मुल्क को। पीटीआई ने कहाँ रन किया है, मुझे बता दें आप। इसको 2 साल हुए हैं एंड यू वांट 70 years ऑफ आंसर्स फ्रॉम देम। नो, इट कैन नॉट हैपन। ये जो लेके चल रहे हैं, ये एक लेगेसी चेक लेके चल रहे हैं और आपको एक स्टेबलाइजेशन पे लेके चल रहे हैं। अब क्वेश्चन इज कि कल अगर ये मुल्क और स्टेबल होगा, फायदा किसका है? ऑपोजिशन का है। क्योंकि अगर आपके लोग आपको दोबारा लेके आते हैं तो आपकी थाली में कुछ चीज़ आएगी, वरना क्या होगा? अगेन एक पॉलिटिकल पेंडेमिक हो जाएगा यहाँ, और इस पॉलिटिकल पेंडेमिक को आप नहीं रोक सकते हो। राना मुबशर इज एब्सोल्युटली राइट। भाई एक आम आदमी को क्या है यार, कि उसको रोटी चाहिए, घर चाहिए, यू नो, जो कि शुरू में एक नारा था आफ्टर 67 ऑफ मिस्टर भुट्टो, रोटी कपड़ा मकान। लोग यही चाहते हैं, दिस इज द बेसिक नारा ऑफ दिस कंट्री। लेकिन हम उस पर नहीं उतरते हैं बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ करप्शन इन दिस कंट्री, अ लॉट ऑफ करप्शन। हम करप्शन पे बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम कहते हैं पीएमएलएन, अगर उसमें 1 या 2 या 4 या 10 आदमी आते हैं, हम पूरी पीएमएलएन को करप्ट कर देते हैं। पूरी पीएमएलएन करप्ट नहीं है, पूरी पीपल्स पार्टी करप्ट नहीं है, और पूरी पीटीआई भी करप्ट नहीं है। These are people
नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मिस परसेप्शंस और मिसकंसेप्शंस जो हम दे रहे हैं एक आम आदमी को, कि हर आदमी खड़ा हो जाता है नहीं जी, इसको जिस तरह खाजर साहब के साथ खड़े हो गए। भाई आप खड़े हो जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। मैंने इसलिए पहले कहा था कि नैब ने अगर किसी को पकड़ा है दे शुड हैव सॉलिड प्रूफ, वरना जो बेल हो जाती हैं फिर क्या होता है मुझे बताओ। तो ये चीजें हमें इस चीज को इस पे मदद, लेकिन आप नहीं समझते पीजे मीर साहब कि अब इट्स बीन फ्यू इयर्स, नैब बिल्कुल जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको लूज कर चुका हुआ है एट दिस वेरी स्टेज। इसलिए कोई भी आसानी से अगर कोई किसी वाकई करप्शन में भी पकड़ा जाता है तो कहते हैं जी ज्यादती हो रही है उसके साथ, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मौक़िफ़ आ जाता है। तो ये क्रेडिबिलिटी नैब की नहीं रही है। अब देखिए, क्रेडिबिलिटी इज सीन बाय द प्रूफ ऑफ व्हाट इट गिव्स, दैट्स व्हाट क्रेडिबिलिटी इज। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी को कितना ही रगड़ोगे, कितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करोगे, बिलीव मी वो एक कहानी है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वी डोंट वांट टू गो ऑन दैट रोड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वोट बैंक नून का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है। सो अब आप क्या चाह रहे हैं कि हम एक तसादम इस मुल्क के अंदर फैला दें, एक अनसर्टनिटी लेके आए। पीडीएम ने आपका क्या किया है लाके कि अब ओ जी ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, ये होगा। आपका एफडीआई भाग गया, वो डर गया कि भाई मैं आऊँ ना आऊँ, यहाँ तो यही साल साल यही एक ड्रामा लगा रहता है। आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स दूसरे जो आते हैं वो रुक जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। एक पेंडेमिक है और उसके साथ साथ आप कंट्री वैसे क्राइसिस में जा रही है, आपने इस कंट्री को उठाना है, ऑपोजिशन ने उठाना है, क्योंकि दिस इज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग एंड दे डोंट थिंक लाइक दैट। व्हाट दे वांट इज इमीडिएटली ये जो गवर्नमेंट है इसको निकाल दो। आई मीन दिस इज अ जोक। बिल्कुल सही पीजे मीर साहब। मैं आखिरी कुछ मिनट में बड़ा प्रिसाइजली दोनों से कमेंट ले लूँगा, राना साहब से भी और आपसे भी। राना साहब आपसे शुरू करते हुए, इस वक्त कोई ख़तरा पीडीएम या अदरवाइज हुकूमत को है या स्मूथ सेलिंग है अब उनके लिए और ख़तरा टल गया है? प्रिसाइजली मुझे अपनी राय इस पर दे दीजिए। बिल्कुल क्लियर, 2 सेंटेंसेस में बताऊंगा। एक तो पहले मैं पॉलिटिकल फ्लर्टेशन की बात कर लूँ। पीजे मीर साहब ने जो बड़ी अच्छी एक टर्म यूज़ की है और मैं आई विश के इसको हाईलाइट किया जाए और ये किसी जगह पे कॉलम जरूर लिखें और उसकी हेडलाइंस यही हो, पॉलिटिकल फ्लर्टेशन। मेरे ख्याल में फ्लर्टेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वो डिमिनिश हो रही है स्लोली ग्रेजुअली। हाँ, मौलाना साहब अपना जोर ज़रूर दिखाएंगे चाहे उनके साथ कोई हो या ना हो, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कोई किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है, हुकूमत के लिए मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है। मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि 6-8 महीने अगर हुकूमत निकाल गई और ये इसी तरह जो अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से अपना टाइम गुजार गई, अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स प्ले कर गई, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी दुनिया की इकॉनमी शेबल्स में है कोविड की वजह से, ये मेरे ख्याल में सर्वाइव कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे अगर ये 6-8 महीने गुजार गए। पीजे मीर साहब, आप कोई ख़तरा समझ रहे हैं इस वक्त या स्मूथ सेलिंग है? और एक और चीज़ भी ज़रूर उस पर राय दे दें कि आया विदाउट पीपल्स पार्टी पीडीएम कुछ ख़तरा हो सकती है? आई थिंक राना मुबशर ने इसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया है। वो ख़त्म हो गई फ्लर्टेशंस और अब जो हम बात कर रहे हैं इस हुकूमत की, यह हुकूमत चलेगी, इसको चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो आपके साथ भी यही होगा, क्योंकि जो हमारे मसले मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर वो साल 2 साल में ठीक होने वाले नहीं हैं। अभी तो आपका सेंसस ही पूरा नहीं हुआ, अभी तो नादरा की वो डेटाबेस ही कंप्लीट नहीं हुई, तो आप किस चीज़ की बात हम कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ ये एक स्टेबिलिटी पे इस साल आएगी, ये डिलीवर करेगी और वी होप इट डज वेल, बिकॉज ये जब करेगी फिर लोगों के सामने आपकी वो कचहरी है, अब लोग इलेक्ट करें ना करें वो उनका मसला है, लेकिन हमने स्टेबिलिटी देनी है इस मुल्क में जो मैं समझता हूँ आ रही है। और PMLN और पीपल्स पार्टी इनको मिल के इस गवर्नमेंट को तकड़ा करो ताकि आपके आगे भी आने वाले दिनों के अंदर आपको कोई तकड़ी चीज़ आपके हाथ में आए, एक अनसर्टेनिटी ना आए, क्योंकि मैं समझता हूँ ये क्रिएट हो रही है। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। ये साल 2020 अपने अख्ताम को है, न्यू ईयर इज़ अबाउट टू स्टार्ट, और उसमें जो एक बात सामने आई और जो हम सब उम्मीद करते हैं वो है स्टेबिलिटी, जिसकी कमी है और शदीद कमी है और एक बड़ी वजह है बहुत सारे मसाइल की। तो ये स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेट्स होप फॉर दैट। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।